फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं इवनिंग से ब्लॉग भी नहीं कर रही हूँ। कल का जो मेरा साड़ी का रह गए थे कुछ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ। और आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और मेरा जो बड़े हैं वो प्रणाम लेना, और जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहला साड़ी मैं दिखाती हूँ आपको, जो हमारे बंगाली में होते हैं, रेड कलर का। ये तो ये साड़ी है पहला। और इसका तो क्या खोल के दिखाऊं, ऐसे ही है। तो ज़्यादातर थोड़ा पूजा वूजा में पहनती हूँ मैं। और ये है नॉर्मल सी जो कॉटन की साड़ी होती है वो। तो ये भी मेरा कलकत्ता का ही है। और ये भी है कॉटन की, थोड़ा अच्छा मतलब अच्छे में, उस साड़ी से अच्छे में थोड़ा सा ये प्रिंट में है। तो ये प्रिंट में है। ये मेरे मामी ने दिया था। मेरे सासू माँ जब डेथ हो गए थे तब, जो देते हैं ना तेरही में, तब दिए थे। और ये एक साड़ी है पूरी प्लेन, और इस तरह की बॉर्डर है। और इसका जो पल्लू है, पल्लू इस तरह से है। तो ये भी मुझे किसी ने दिया था। और ये क्या दिखाऊं, ये तो पूरी येलो है। इसको मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा। ये भी मेरा मिला हुआ साड़ी है। अभी मैंने पहना भी नहीं, खोला भी नहीं, इसका तय भी नहीं खोला, तो ऐसी की ऐसी ही है। ये भी मुझे मेरी सासू माँ का तेरही में ही दिया था वो। और ये साड़ी भी अभी न्यू है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। ये भी दो तरह का साड़ी है, ये इस तरह से, ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो ये दिया था मेरा जो छोटो माँ बोलती हूँ उन्होंने। अगर कलकत्ता जैसे जाऊंगी तो दिखाऊंगी, जो छोटो माँ है मेरा, तो उन्होंने दिया था मेरे सासू माँ की तेरही में। हमारे एन में तो देते ही है, बंगाली में देते ही है। और ये वाली कॉटन की साड़ी है। अभी गई थी तो मेरे भाभी ने दिया था, मम्मी की तेरही में जैसे भाभी को मिला था, तो वो भाभी ने दिया था उसी में से ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये भी न्यू है। और ये भी दिया था। ये तो मुझे बहुत पसंद है, इसका प्रिंट बहुत पसंद है मुझे ये। तो ये खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ना मैं फिर इसका तय नहीं लगा पाऊंगी। ये ऐसे ही है पूरा, पूरे में ऐसे ही है इस तरह से। तो ये भी मेरे भाभी ने उसी में ही दिए थे। जैसे मेरी भतीजी हुई तो बोले कि ना देंगे देंगे, मैंने कहा कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ये ही दे दो। तो ये ही दिए थे। ये भी नया है, ये भी उसी ने ही दिया। बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसे प्रिंटेड रेड कलर की साड़ी और येलो होना खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही येलो साड़ी, ऐसे ही येलो और रेड। तो इसका बॉर्डर है येलो और इसका ये है रेड, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सब तो ज़्यादातर पूजा में अच्छा लगता है। और ये एक प्रिंटेड साड़ी है, इसका बॉर्डर ऐसी है, प्रिंटेड है।
और इसका ये ब्लाउज पीस है, ये नहीं ये पल्लू है, सॉरी ये पल्लू है, ये है ब्लाउज पीस। ये भी अच्छा है, ये भी अभी न्यू है, मैंने अभी पहना ही नहीं इसको। तो चलो जब ब्लाउज पीस है तो इसका फिर ब्लाउज मैं निकाल लूँगी और इसका ब्लाउज सिल लूँगी। अच्छा है ना, ब्लू कलर में बहुत अच्छा है, इस तरह का रहेगा। सुंदर है ना, और इसका पूरी कढ़ाई हो रखा है कॉटन की, अच्छा है। तो ये भी ना मेरा मौसी ने दिया था, कलकत्ता वाली मौसी ने दिया था। तो मैंने नहीं मैं तो इतना साड़ी नहीं पहनती हूँ, और जो मेरे सिंपली है वो कुछ ऐसे साड़ी एक दो और है, अगर मैं कभी घर पे पहन लेती हूँ तो वो तो और दिखाया नहीं। और एक दो कॉटन की है, वो भी नहीं दिखाए, वो तो एकदम ही नरम थोड़ा सा हो गया, वो क्या दिखाना है। और जो मेरे पास एकदम न्यू थी वो ही दिखा दिए मैंने। तो कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। तो मेरे जो ये साड़ी मैंने दिखाए ना, तो ये सारा मेरा कलकत्ता का है। तो कुछ तो मेरे मतलब जो मेरे भाई ने दिया है, भाभी ने, बात तो एक ही है। तो वो क्योंकि उनको पता है कि मैं मुझे तो यहाँ पे कॉटन की साड़ी महंगा मिलता है और मैं लेती नहीं हूँ मतलब इन साड़ियों की। और मैं साड़ी जैसे होता है ना कि जल्दी मेरे से कपड़े ख़राब भी नहीं होते, और क्योंकि मैं बहुत कम तो पहनती हूँ। और फिर और मेरा ये वाला बेडशीट है ना, ये वाला बेडशीट अगर आप सुनेंगे ना कि इसका कितना हो गया है, शायद मेरे तो जो भी सुनते हैरान हो जाते हैं। ये वाली बेडशीट मेरे हो गए हैं 14 साल, और 14 साल पहले मैंने इस बेडशीट को लिया था 200 में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 में मैंने ये बेडशीट लिए थे, और ये इतना अच्छा बेडशीट निकल गया था कि बहुत ही अच्छा, और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मतलब बहुत अच्छा। उस समय मेरे पास 200 है ना, अभी तो कोई बात मतलब अभी तो हम 200 300 400 रुपये का भी खरीद लेते हैं, पर उस समय जो 200 मेरे पास बहुत ही, हाँ 200 का है। तो आजकल 200 का कोई वो नहीं होता है कि नहीं, पर मेरे पास तो अगर मैं 100 रुपये का भी कपड़ा खरीदती हूँ या 100 रुपये का भी कुछ खरीदती हूँ, नहीं 100 रुपये का है वो। मैं क्यों मतलब अहमियत देना चाहिए, अहमियत देंगे ना तभी तो होगा हर चीज़। मतलब मैं तो जैसे बेडशीट एक खरीदी हूँ तो वो दिखाऊंगी मैं बेडशीट को, वो भी मैंने लिया है। जैसे एक बेडशीट मिलता है आपको, बेडशीट का तकिया और बेडशीट मिला के आपको मिलेगा 300 350 रुपये नॉर्मल। तो मैंने एक का मिलेगा, तो मैंने उनसे पूरा डबल बेडशीट का थान हिसाब लगा के मैंने लिया, और मुझे वो बेडशीट की तकिया का कवर बना दिया मैंने 2। उसके बाद एक बेडशीट डबल बेड निकाल दिया, उसके बाद मैंने एक सिंगल बेड का निकाल दिया, इसमें मशीन से सिलाई भी कर लगा दिया। तो उससे मुझे सस्ता पड़ गया, क्योंकि इतना महंगा तो होगा नहीं, सस्ता में ही हो गया। कभी लगाऊंगी, अभी तक मैंने उसको बिस्तर में बिछाया भी नहीं, तो दिखाऊंगी फिर। और चलिए बहुत देर हो गए, अब इस साड़ी का मेरा ये एंड हो गया है। और अगर कभी दोबारा साड़ी लाई, सूट कुर्त जो भी लाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत जल्द शायद लॉकडाउन खुलने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा खुशी है, भगवान करे खुल जाए। आप लोग सब अच्छा रहना, सेफ रहना, और लॉकडाउन खुल जाए तो अच्छा से सेफ्टी से सब लोग रहना। तो चलिए फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना।